नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पत्रम पुष्पम की सहायता करें हमको। जो स्क्रीन पर आपको क्यूआर दिख रहा है उसको स्कैन करके। पूरा विश्व और भारत राममय हो रहा है। ऐसे समय पर इस प्रकार की हुडीज़ जो धार्मिक थीम्स पर हैं वो आपके लिए उपलब्ध हैं। आप आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर क्रय कर सकते हैं। देखिए, ये हैं हिंदू टेम्पल सीरीज़ की 2 टी-शर्ट्स। ये है अयोध्या, काशी, मथुरा और ये है मंदिर वहीं बनाया है। आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। बात करेंगे एक बार फिर से हमारे मालदीव्स वाले मित्रों की। मालदीव्स वाले मित्र जो हैं, हमारे बड़े वाले मित्र यानी कि मुइज़्ज़ू साहब इस समय चीन के दौरे पर हैं और चीन के दौरे पर उनकी हालात इतने ख़राब हैं कि चीन वाले जो हैं उनको कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहे हैं। वो 5 दिन के दौरे पर गए थे, जिसमें से आज उनका चौथा दिन है और 3 दिन उनको कहीं म्यूज़ियम घुमाया जा रहा है, कहीं उनके जो वो प्रोविंशियल लोग जो हैं, यानी जो स्टेट्स होते हैं ना उनके, जो हमारे यहाँ जिनको स्टेट्स बोलते हैं, तो उनके प्रोविंशियल लीडर्स के साथ में उनकी मीटिंग्स कराई जा रही हैं और उनको लेने के लिए कोई भी मिनिस्टर नहीं पहुँचा। अब आप ये समझिए कि चीन जितना बड़ा देश जो है वो 320 स्क्वायर किलोमीटर के जो देश को उतनी ही महत्ता देता है, उतनी ही इम्पोर्टेंस देता है जितनी कि वो डिज़र्व करता है। और तो और चीन ने अपने ग्लोबल टाइम्स इत्यादि के लेखों में यद्यपि एक जगह ये लिखा कि भारत को सॉवरेंटी का सम्मान करना चाहिए और ख़ुद भूल गया कि वो ताइवान की सॉवरेंटी को तो मानता ही नहीं है। वो किस तरह से अपने जितने भी पड़ोसी हैं उनमें घुसपैठ करता है, कैसे उसने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर रखा है, कैसे वो भारत के जो अभिन्न अंग हैं, जो भारत राष्ट्र का अरुणाचल है उसमें एरियाज़ क्लेम करता है, और कैसे वो साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन बनाता है। इस सब की बात वो नहीं करता, लेकिन भारत को सलाह दे रहा था। लेकिन साथ में ये भी पता चला है कि उसने बहुत कस के झाड़ लगाई मालदीव को कि भाई इतनी जल्दीबाजी करने की क्या ज़रूरत थी, इतनी बेवकूफ़ी करने की क्या ज़रूरत थी। और जब हम तुम्हारे साथ थे और हमने तुमको जो है इंडिया आउट की कैंपेन चलाने के लिए पैसे दिए, तो इसलिए थोड़ी दिए थे कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ियाँ कर जाओ। और भाई जो मालदीव का जो और भी जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो इसके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है। अब प्रेसिडेंट को हटाने की बात चला रहे हैं। यार मुइज़्ज़ू, चीन ने भी तुम्हारे साथ बुरा कर दिया लगता है, क्योंकि चीन को लग रहा है कि भाई इस तरह के बेवकूफ़ लोग जो इतनी बेवकूफ़ी से भारत के सामने खड़े हो सकते हैं और वो भी सोशल मीडिया पर, जानते बूझते कि यार सोशल मीडिया पे तुम्हारे कितने अधिक से अधिक लोग हो जाएंगे। तुम्हारी टोटल पॉपुलेशन 5 लाख है, उस 5 लाख में से ये मान लो कि कोई आधी जनसंख्या भी यदि तुम्हारी ट्विटर पे हुई तो 2-2.5 लाख हो गए। भारत के तो 30-40 करोड़ तो होंगे ही होंगे, और उन 30-40 करोड़ में से कम नहीं 1-1.5 करोड़ तो बिजी बॉडी लोग हैं जिनका काम ही यही है कि 24 घंटे बैंड बजाना दूसरों की। और वो 24 घंटे बैंड बजाने वाले सारे के सारे बिजी हो गए। और साथ में आपने भी, या तो आप खड़े रहते मजबूती से, वो भी नहीं किया, आपने अपने मिनिस्टर्स को सस्पेंड और कर दिया। तो इससे ये हो गया कि आपने अपनी गलती मान ली। तो भाई ऐसे लोगों को फिर चीन जो है वो बिल्कुल किसी भी तरह का महत्व नहीं देता है, और वही हो रहा है इनके मुइज़्ज़ू जी के साथ में। अब मुइज़्ज़ू जी क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भारत से गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई हमको आने का टाइम दे दो, अरे भाई हमको आने का टाइम दे दो। वो बताते हैं कि उन्होंने ये रिक्वेस्ट जो थी बहुत पहले भेज दी थी। परंपरागत रूप से जो भी प्रेसिडेंट होता है मालदीव का, वो सबसे पहला जो अपना दौरा है वो नई दिल्ली का ही करता है। और ऐसा अब बताया जा रहा है कि रिक्वेस्ट तो इन्होंने भेजी थी, लेकिन भारत ने देख रखा था कि किस तरह के प्लैंक पे ये बने हुए हैं। तो एक तरह से ये माने कि भारत ने ही थोड़ा सा प्रेशर पहले ही बना दिया था और भारत ने इनकी रिक्वेस्ट को बिल्कुल किसी भी तरह का महत्व नहीं दिया। तब इन्होंने भी सोचा कि हाँ अच्छा, भारत जो है हमारी रिक्वेस्ट नहीं मान रहा है तो हम भारत को दिखा देते हैं, और भाई साहब जो है वो तुर्की चले गए। अब तुर्की से आप जो है वो इस्लामी तो हो सकते हैं, लेकिन तुर्की भी जो है वो आपको किस तरह का इस्लामी मानते हैं सब जानते हैं। यानी
काला आदमी जो है वो इस्लाम में किसी भी तरह की इम्पोर्टेंस, किसी भी तरह का महत्व नहीं रखता है। यह आपको अच्छी तरह से, यदि आपने पढ़ी हुई है कुरान, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अइम्मतु मिन कुरैश, या कुरैश के अलावा कोई भी नेता या लीडर नहीं हो सकता, ये हदीसों में लिखा हुआ है। तो जब ये पूरी तरह से स्पष्ट है तो तुमने जो है ये बराबरी करने का प्रयास कैसे किया? वो ये लोग कह रहे हैं कि भाई तुम हमारे ग़ुलाम होकर रहो, क्योंकि ग़ुलामी तो लिखी हुई है, और ग़ुलामी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपके इस्लामिक थियोलॉजी में बिल्कुल स्पष्ट है। तो इन्होंने ये दूसरी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी कि भाई तो तुर्की जाके उन्होंने ये एक तरह से ये कहा कि साथ देखिए उम्मत तो हमारे साथ है, भारत जो है वो नक्शेबाजी दिखाता रहे तो दिखाता रहे, हम भी भारत को नक्शेबाजी दिखाएंगे। ये कहीं इनके कैबिनेट वैबिनेट में कहीं भी इस तरह का डिस्कशन हुआ होगा, तभी तो वो बेचारे जो 3 थे, वो शिवनू, हमारी मरियम शिवनू, और वो मालशाह, और तीसरे जनाब जो थे वो जहीन, इन लोगों ने जो बेवकूफ़ियाँ की जिसके कारण उनको सस्पेंड किया गया, इसीलिए तो किया होगा। तो इसमें पूरी तरह से मौजू जो है वो ख़ुद भी इसका जिम्मेदार है। अच्छा, मौजू है क्या भाई? आप एक चीज़ और देखो, आप कुल 20,000 वोट से ये बंदा जीता हुआ है। कितने से? 20,000 वोट से, यानी एक को 2,29,000 वोट मिले और जो हारा उसको 2,09,000 वोट मिले। एक बताते हैं कि ये 54% वर्सेस 46%। तो अब बात जो हो रही है सो हो रही है। हम कह रहे हैं कि साहब हम लाएंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए भी लाया जा रहा है क्योंकि इकोनॉमी की हालत पहले से ही ख़राब थी। पहले से ही चाइना ने इनको लोन देकर उसके ऊपर हाई इंटरेस्ट लगाकर इनकी हालत ख़राब कर रखी थी। अब भारत जो है वो लक्षद्वीप वाली बात करके, लक्षद्वीप में तो खैर इतना वो महत्वपूर्ण था नहीं जितना इन लोगों ने अननेसेसरली प्रतिक्रिया दी। क्यों नहीं था इतना महत्वपूर्ण? क्योंकि लक्षद्वीप बहुत ही छोटा है, 32 स्क्वायर किलोमीटर कुल है, और लोगों को कुछ पता नहीं होता है। हम देख रहे हैं कि चैनल्स ने कह दिया मिनिकॉय द न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अरे भाई, आपको मिनिकॉय के बारे में कुछ पता है क्या? उसके ऊपर एक फाइटर बेस बना दिया जाए, वहाँ तक तो बात मान ली जा सकती है, लेकिन उस फाइटर बेस के वहाँ बन जाने के बाद वहाँ पर किसी भी और चीज़ के लिए स्थान नहीं रहेगा। यानी कि जो वहाँ पर फाइटर्स जो हाउस किए जाएंगे, उनका जो स्टाफ होगा और उनके जो पायलट होंगे, उनके रेजिडेंसेस बन जाएं, इतनी भी स्पेस वहाँ मिल जाए तो वो भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा जो क्षेत्रफल है, पूरा जो एरिया है, वो केवल और केवल 4 स्क्वायर किलोमीटर है। 4 स्क्वायर किलोमीटर लंबाई है उसकी, 20 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है? नॉर्थ में है 100 मीटर, यानी वो 100 मीटर से शुरू होता है और लास्ट में जाके उसका हो जाता है 1 किलोमीटर। तो आप ये समझ लीजिए कि अधिकतर स्थानों पर उसकी चौड़ाई जो है वो मुश्किल से 200 मीटर 300 मीटर से अधिक नहीं है। ऐसे स्थान पे कौन सा टूरिज़्म हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन लोगों को प्रतिक्रिया देनी थी, तो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभी अगत्ती जो लक्षद्वीप का जो अकेला हवाई अड्डा है, वहाँ पर एक फ़्लाइट जाती है, एक फ़्लाइट जाती है। अभी मैंने चेक किया, 10:20 पर कोचीन से फ़्लाइट वहाँ पहुँचती है अलायंस एयर की, और 10:45 पर वहाँ से टेक ऑफ कर जाती है वापस कोचीन के लिए। तो 3-4 जो हैं वहाँ पर जाते हैं फेरीज़, और फेरीज़ में टाइम लगता है, बताते हैं कोई 10-12 घंटे लगते हैं उस फेरीज़ में। तो भाई मुझे समझ में नहीं आता कि ये मालदीव वालों का क्या दिमाग ख़राब था कि उन्होंने जैसे ही लक्षद्वीप का प्रमोशन देखा प्रधानमंत्री जी द्वारा, और किसी ने अगर उसके ऊपर कह दिया कि भाई लक्षद्वीप जो है वो कैन गिव अ कॉम्पिटिशन टू मालदीव्स, तो उछल पड़े। अभी आप अगर जाएं फ़्लाइट रिकॉर्डर इत्यादि पे, या जो भी फ़्लाइट्स दिखाते हैं, और अगर चेक करें एयरपोर्ट को, माले को, तो आप पाएंगे कि माले से हर स्थान के लिए, अमेरिका डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, लेकिन दुबई हो, अबू धाबी हो, टर्की हो, लंदन हो, जर्मनी हो, चाइना हो,
और रशिया हो, हर स्थान के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं। और भारत में तो कई स्थानों के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट हैं, कोच्चि, बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, सब स्थानों के। तो इसका मतलब मालदीव वालों के लिए बहुत बड़ी मूर्खता थी कि किसी एक ट्विटर के ऑपरेटर द्वारा, किसी एक ट्विटर अकाउंट द्वारा मालदीव के बारे में कुछ लिख देने पर उनके मंत्री तक भड़क जाएं, उनके दूसरे जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं वो उसके ऊपर रिएक्शन देने लगें। और न केवल ये, कुछ झूठे अकाउंट जो हैं वो बने हुए हैं पाकिस्तानी, वो भी उसके अंदर तमाशा करने लगे। तो भाई मुइज़्ज़ू जी, अब आपको अपनी औकात पता चल गई है, तो अब आप अपनी औकात अपने तक सीमित रखें और बिल्कुल जल्दी से ये डिसाइड कर लें कि आपको अब प्रेसिडेंट कितने दिन रहना है। प्रेसिडेंट पद छोड़िए, दूसरे ऐसे किसी को दीजिए जो मोदी जी के साथ में चल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।